एक आदमी जो है बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए, खरीदार आया, बोला बेचेगा, बोला बेचने के लिए आया, बोला कितनी कीमत, बोला बहुत सस्ती कीमत, 500 रुपये हम बेच देंगे, लेकिन एक शर्त है, जो इस बकरी को खरीदेगा उसके घर में रोजाना आऊँगा। बोला कहा है? बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना एक झलक खाली देखेंगे। तो जो खरीदार था बोला लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया, 10 किलोमीटर दूर मेरा घर है, ये रोजाना 10 किलोमीटर कैसे आएगा? बोला भैया 500 रुपये लो, बकरी दे दो, रोजाना तुम मेरे घर आना, मेरा नाम अब्दुल्ला है, फला मोहल्ले में मेरा घर है, मकान नंबर 420 है, आ जाना। बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितना में ले लिए? बोले सस्ता मिली गए 500 टका में। तो बीवी बोली बहुत चालाक है आप, 500 रुपये में बकरी कैसे मिल गई? बोला ये किस्मत की बात है। ठीक सुबह बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान घर में आएगा, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का कराते कि नहीं कराते? नमकीन चाय बिस्किट हल्का फुल्का दिया, खा के बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गया। तो उसकी बीवी बोली जा नहीं रहा है, तो उसका शौहर बोला लगता है रोटी खा के जाएगा ये। तो रोटी बना के खिला दिया। 5 दिन जब हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए हैं आप, इतनी रोटी हम नहीं बना पाएंगे। 2-4 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता है, इसको बोलिए कल से नहीं आएगा। बोले अल्लाह के बंदी मेहमान को भला कैसे मना करें? अरे ना ना नहीं मना कीजिएगा तो हम मैके चले जाएंगे, खुद रोटी बनाइए, खुद खाइए, खुद को भी खिलाइएगा। 1 हफ्ता गुजर गया, बीवी परेशान हो गई, तो शोहर ने समझाया कि मेरी बीवी एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल हम दोनों बैठकर रोएंगे, बकरी पड़ोसी के घर बांध देंगे, वो आएगा पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे भैया रोने की वाली इसलिए बात है कि जो बकरी खरीदे थे ना वो बकरी मर गई, और जब मर गई तो कहा आएगा। दोनों बैठा रो रहा है, आने वाले ने पूछा कि क्या हुआ? बोले एक हादसा हो गया भैया, जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई। वही चारपाई थी, बैठ गया, बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना के इसको खिला दो। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। बीवी बोली तो पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी के मरने का नाम सुना था, अब दोपहर का खाना खाएगा क्या? बोला ज़्यादा शॉर्ट लगा है, दोपहर का खाना खाएगा चला जाएगा। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ता। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अल्लाह का बंदी सब्र कर ले, सुबह नाश्ता करके चला जाएगा, बेचारा शॉर्ट लगा है, गम लगा है, बकरी से मोहब्बत थी। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। तो ये बकरी वाले क्या कहते करीब गए, बोले भैया एक बात बोले? बोला हाँ बोलो। बोला भैया आप घर नहीं जाइएगा? बोला अरे अल्लाह का बंदा हम तुमको तो पहले ही बताए थे, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले नहीं बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है। ये 500 रुपया दीजिए हमको, अब बकरी लेकर जाइए। मेहमान का इकराम करो, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ग़ज़वे खंदक में कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है, इमामुल अंबिया के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे। आज तो आलम यह है कि हम बिरयानी खा के नमाजें नहीं पढ़ पाते, पुलाव खा के कुरान की तिलावत नहीं कर पाते। सहाबाए किराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी है। ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं आया, ये कुरान हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे हैं। बर्दाश्त नहीं हुआ, मोहब्बत करते थे। मेरे सरताज ये शेर 2 शेर जो है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, आप ज़िबा कर दीजिए, गोश्त रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल को दावत कराइए। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। अच्छा ये दिगे কিছু লোক সুবহান আল্লাহ বলছেন, এদিকে কিছু লোক বলছেন কেন কেন পয়সা লাগছে নাকি? अच्छा आप लोग इस मोहल्ला टाइट है, बोलिए तो सुभान अल्लाह। कितनी नेकी मिलेगी?
बेटा को देख के भागेगा, भाई भाई को देख के भागेगा, बीवी शोहर को देखकर भागेगी, शोहर बीवी को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देख के भागेगा कि कहीं मुझसे कुछ मांग ना ले। उधर ज़हन हुआ हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, गोश्त की बोटी बनाकर बीवी को दिया और बीवी उधर जौ के आटा बनाने में लग गई और कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर ने कहा कि मेरी बीवी मैं जाता हूँ अल्लाह के रसूल को दावत दे आऊँ। बोला जाइए आप दावत दे आइए कि दोपहर का खाना यही खाना है। ज़हन को हाजिर करना। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे मैदान पहुँचे। या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, 13 से 14 आदमी का मैंने खाने का इंतज़ाम किया है, तशरीफ ले चले। कितने आदमी खाने का इंतजाम हुआ? अच्छा, उस मैदान में 1500 सहाबाई कराम मौजूद थे। कितने मौजूद थे? तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं। एक टीले पर अल्लाह के रसूल खड़े होते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो सुनो, मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। बोले बात समझ में आ गई। 14-15 आदमी का खाना बना, दावत कितने को मिल गई? 1500। वही दावत कितने को मिल गई? 1500 को। 14-15 आदमी का खाना बना। अब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठे, भागे घर की बीवी को तो जरा बता दूं। किसको बता दूं? नहीं तो रात का खाना भी बंद हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान इसमें हैं जो बीवी से डरते भी हैं। डरते हैं? उन लोग आई हुई है जलसा में, अगर ऐसा नहीं बोलिएगा तो खाना बंद हो जाएगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, अब मैं इस वाक़े को मैं सुना, हज़रत जाबिर का वाक़या को मैं आपको सुनाऊंगा। बताया गया कि बहुत सारे नौजवान शादी करना चाहते हैं जहेज़ लेकर। मेरे बच्चों, जहेज़ लेना मांग कर हराम है। जहेज़ मांग कर लेना क्या है? अच्छा, एक बात ये बताओ, शराब पीना क्या है? सूद खाना, जुआ का गोश्त खाना और जहेज लेना। बोले इसको आने दो, ये ठीक है।